हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण द एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर है जीके का चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 जनरल नॉलेज, जिसमें जीके में जो हिस्ट्री आता है वो हिस्ट्री में है कि बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्ध के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो इस टेस्ट में मिलेंगी। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही में मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करेंगे, इसको हिंदी में देंगे टेस्ट को, तो यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, तो इस पर टिक करके हम आई एम रेडी टू बिगिन के लिए रेडी हैं। तो इसको आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक कर दिए हैं, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे पाँच क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन के लिए पूरे 5 मिनट मिले, तो इसको जल्दी से करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया है भिक्षुओं संबंधी नियमों का वर्णन विनय पिटक में नहीं है। बी में दिया है बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ। सी में है कि सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद है। डी में पुन्ना एक धनी गृह स्वामिनी थी। ई में दिया है चैत्य शब्द चित्त शब्द से लिया गया है। तो इसमें दिया गया था नियति के विकल्प में सही उत्तर चुने। तो इसमें से हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही होगा। तो इसमें से ए, बी और डी, यानी कि ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 को टिक करके हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ही कम मिलेगा इसमें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से भिक्षुनी के रूप में अभिषिक्त यानी आर्डेंट होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माँ प्रजापति गौतमी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है इसको मिलाना है स्थल और उसकी प्रसिद्ध, किस लिए प्रसिद्ध है। अमरावती बौद्ध स्तूप, एलिफेंटा शैव गुफा मंदिर, उदयगिरी जैन शैलकृति गुफाएं। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित है, जो कितने तीनों में से कितने सही हैं? तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि तीनों सही है। तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तीनों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है। ललितगिरी जो है वह बौद्ध स्थल कहाँ है? तो हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। तो कहाँ है ललितगिरी? तो ये उड़ीसा में है। अगला देखते हैं, उड़ीसा में दिया है ऑप्शन नंबर 4। टिक करके आगे बढ़ते हैं 7 करके। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का उदाहरण है? तो अब दिया है चोल स्थापत्य, कुषाणयुगीन स्थापत्य, गुप्तकाल के स्थापत्य और शुंगकालीन स्थापत्य। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया है शुंगकालीन स्थापत्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऑप्शन में दिया है निर्वाण, संघ, बुद्ध और धम्म। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? प्रश्न नंबर 6 में दिया है ऑप्शन नंबर 1 में निर्वाण हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं बोधिरुचि, बोधिधर्म, परमार्थ और अतिशा। तो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है बोधिधर्म हमारा हो जाएगा। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है किस बौद्ध ग्रंथ को गौतम बुद्ध की सबसे प्रारंभिक जीवनी माना जाता है। दिया है धम्मपद, त्रिपिटक, बुद्धचरित्र, मिलिंद पन्हा। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया है बुद्धचरित्र गौतम बुद्ध के सबसे प्रारंभिक जीवनी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा माना जाता है। इसमें दिया है धम्मपद,
विनय पिटक, महायान सूत्र और मिलिंद पन्हो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 में हमारा धम्मपद नहीं होगा। इसमें दिया गया है त्रिपिटक का हिस्सा, तो विनय पिटक ही होगा। महायान सूत्र और मिलिंद पन्हो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 जो कि लास्ट हमारा। क्या देते हैं? बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को सुमिलित करें। ए में दिया है जन्म स्थान लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, मध्य प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? सुमेलित करना था, यानी कि पहला ए में सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में वो भी सही है, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे कि निर्वाण प्राप्ति कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को सही करके हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। इसको सबमिट करते हैं। हमारा टेस्ट जो है सबमिट हो चुका है। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है क्योंकि हम एकदम लास्ट टाइमिंग हो गई थी, जो कि हम सबमिट करने वाले थे कि हो गया था, यानी कि उससे पहले हमने अपने प्रश्न नंबर 10 को सेव एज नेक्स्ट कर दिया था, ऑप्शन को सिलेक्ट करके। चलिए इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी इसमें दिया गया है। रैंक 1 हमारा आया है 8391 में से। 8391 में से हमारा रैंक 1 आया है। पूरे 25 में से 25 नंबर मिले हमारे। हमने पूरे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन थे और 10 में से 10 ही को हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। एक्यूरेसी और परसेंटाइल हमारी दोनों 100% है। चलिए टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ टॉपर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा है और ये टॉपर्स का। तो हमारा और टॉपर्स दोनों का यहाँ पे स्कोर सेम है, एक्यूरेसी भी सेम है, करेक्ट भी हमने दोनों लोगों ने सही किया है और गलत भी हमने एक भी नहीं किया है। यहाँ पे हमने पूरे 5 मिनट लगभग ले ही लिए थे, 4 मिनट 53 सेकेंड, यानी और टॉपर्स ने लिए हैं 4 मिनट 43 सेकेंड। हमसे 10 सेकेंड कम ही लिए हैं टॉपर्स ने। चलिए इसका सलूशन भी देख लेते हैं। जितना जरूरी हमारे लिए टेस्ट का देना है उतना ही जरूरी या उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट का एनालिसिस करना, उसके सलूशन को बढ़िया से पढ़ना, ताकि हमें उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड ही आते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए सलूशन को हम देख लेते हैं। हमारा सलूशन खुल गया है। हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे दिख रहा है पूरे 10 के 10 ग्रीन है, और इसको हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हिंदी में कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें था, हमने ए को, बी को और डी को लगाया था, यानी कि ये किस में दिए हैं? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो हमने इसी को लगाया था, जो कि सही है। बाकी हम डायरेक्ट आपको सलूशन दे रहे हैं अभी। यहाँ पे सलूशन में दिया गया है ए, बी और डी, यही ऑप्शन सही है, यानी कि ये तीनों गलत थे। ए, बी और डी ये तीनों गलत थे। यहाँ पे दिया है विनय पिटक विच्छुड़ियों का निर्माण नहीं करता है, यह गलत है, यानी कि वो निर्माण करता है। आगे भी दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर पॉइंट बी को जो दिया था, बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ये गलत है। और यहाँ पे दिया है पुन्ना एक धनी जमींदार थी, गलत। उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे अदर स्टेटमेंट दिया गया है, सॉलिड स्टेटमेंट, तो इसको पढ़ना बिल्कुल ही ज़रूरी है। यहाँ पे दिया गया था सूत्र पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोक है, जो कि सही है। और यहाँ पे ई में दिया था, ई पॉइंट में चैत्य शब्द चीता शब्द से लिया गया हो सकता है, ये भी सही है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारा
हमने इसमें दिया था कि प्रथम महिला वो कौन थी, ये वाली, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि माँ प्रजापति गौतमी। आप मिला लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था। अगर आपका सही हो तो बहुत ही बढ़िया, इसी तरह सही करते रहिए, और आपका गलत हो गया है बाई चांस तो उसको आप सही कर लीजिए कि आगे से फिर ये गलती ना हो। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए दिया गया, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उनके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है यहाँ पे। यानी कि सिगाल के क्या दिया है कि सिगाल भिक्षुणियों के समन्वय से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे है बौद्ध ग्रंथों में सिगाल को सिगालोवाद सूत्र के लिए जाना जाता है, जिनमें नैतिक जीवन पर बुद्ध की शिक्षाओं का विवरण है। एक ऑप्शन और था कौड़ी प्रजापति के लिए, और एक था पुण्य के लिए। तो इनके बारे में भी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, तो इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनको बिल्कुल आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे बौद्ध धर्म महाप्रजापति गौतमी की भूमिका, उनकी भूमिका के बारे में यहाँ पे उनकी क्या भूमिका थी दी गई है, और भिक्षुणी संघ का महत्व भी यहाँ पे दिया गया। तो आप इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन में ये तीनों चीज़ें एकदम सही थी, तो यहाँ पे सुमेलित करना था। तो कितने युग में सुमेलित है, तो तीनों, यानी कि तीनों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था, जिसको हमने सेलेक्ट किया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर सही है तो बिल्कुल बढ़िया, इसी तरह लगाते रहिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो ना ही हरियाणा, ना ही राजस्थान, ना ही बिहार। ललित गिरी है उड़ीसा में, जो कि हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था, हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे उसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। और ये बौद्ध स्थल कौन कौन से बौद्ध स्थल और किस राज्य में है, और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये बहुत जरूरी, ये एकदम से एकदम इम्पोर्टेंट है। इनको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। जैसे सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो ये किस लिए, इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे दिया गया था कि बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। गौतम बुद्ध ने सबसे सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के राज्य में है। अगला है यहाँ पे बोध गया के बारे में दिया है, अजंता गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। तो इनको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी है, इनको भी आप पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया था कि भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है, तो ना ही चोल स्थापत्य, ना ही कुषाण युगीन स्थापत्य, ना ही गुप्त काल के स्थापत्य। तो हमने लगाया था शुंग कालीन स्थापत्य, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे दिया गया है विकल्प 4 सही है। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हैं, इनको आप बिल्कुल जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कलात्मक महत्व हो गया, वास्तु कलात्मक विशेषताएं, यहाँ पे संस्कृत महत्व हो गई, इनको आप पढ़ लीजिए, इनको जरूर से जरूर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था कि बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। बौद्ध धर्म के त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो हमने ऑप्शन नंबर 1 निर्वाण को लगाया था, तो ये सही है। जो संघ, बुद्ध और धम्म, ये गलत ऑप्शन थे, तो इसको हमने नहीं लगाया था, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे इसकी पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। निर्वाण के बारे में, त्रिरत्न, इनके बारे में चीज़ें दी गई हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इनको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का हमारा इसमें क्या दिया गया था कि 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है, तो ना ही बोधि रुचि, ना ही परमार्थ, ना ही
अतिसा यानी कि बोधि धर्म को दिया जाता है। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स है, इनको पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल ज़रूरी से ज़रूरी, ये इम्पोर्टेंट है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया था किस बौद्ध ग्रंथ को गौतम बुद्ध की सबसे प्रारंभिक जीवनी माना जाता है? तो धम्मपद नहीं है, त्रिपिटक नहीं है, मिलिंद पन्ना वो भी नहीं है। बुद्ध चरित को सर्वप्रथम यानी कि उनकी सबसे प्रारंभिक जीवनी माना जाता है बुद्ध चरित्र को। यहाँ पे उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, बहुत ज़रूरी से इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। समाधान के बारे में दिया गया है, यहाँ पे भी है और इसके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। बुद्ध के जीवन का जीवनी संबंधित विवरण। इस टेस्ट में बुद्ध के बारे में जो हम बहुत क्लासिक करते हैं तो वो सारी चीज़ें सिर्फ एक इस टेस्ट में ही मिल जाएगी, उसके एनालिसिस में ही मिल जाता है। यहाँ पे और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिए, ये भी है। यहाँ पे प्रभाव का महत्व भी है। यहाँ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है, इनको भी पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप कर करके। यहाँ भी पढ़ लीजिए। ये हो गया प्रश्न नंबर 8 का। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा माना जाता है? धम्मपद नहीं, महायान सूत्र नहीं, मिलिंद पन्हु नहीं, यानी विनय पिटक। विनय पिटक त्रिपिटक का एक हिस्सा है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ बहुत सी चीज़ें दी गई। उत्तर सही विनय पिटक है। यहाँ संविधान में दिया गया कि विनय पिटक त्रिपिटक के 3 प्रमुख प्रभागों में से एक है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों का विहित संग्रह है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। जो इन्हीं तीनों में से हमें बताना था तो वो था एक विनय पिटक। यहाँ पे दिया है विनय पिटक यानी, और इसके बारे में ये भी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें दी गई, तो इनको आप पढ़ लीजिए। ये आगे की पॉइंट्स भी है, इनको पढ़ लीजिए। त्रिपिटक के बारे में बताया गया है, विनय पिटक के बारे में ये पूरी जानकारी है, सुत्त पिटक के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, अभिधम्म पिटक के बारे में भी यहाँ पे दी गई है। इनको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई जो एग्जाम रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया विनय पिटक का महत्व, आप इनको पढ़ लीजिए। एग्जाम में विनय पिटक के बारे में भी और कुछ पूछ सकता है, जो कि यहाँ पे उसकी पॉइंट को दिया गया है। यहाँ विनय की प्रयोज्यता, ये भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ भी पढ़ लीजिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया गया था कि संबंधित स्थलों को सुमिलित करें, यानी कि जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। तो ये ABCD ये तीनों एकदम सही सुमेलित ही हैं पहले से ही। जन्म स्थान उनका लुम्बिनी जो कि सही है, ज्ञान प्राप्ति भी बोधगया में हुआ था उनका, और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। निर्वाण प्राप्ति इनकी कुशीनगर में ही हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, एकदम सही। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 ये हमने इसी को देखकर लगा लिया था ऑप्शन नंबर 1 को। बाकी के ऑप्शन तीनों ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो हम पहले ही को लगा के आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ पे की पॉइंट दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिए। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, इनके बारे में अलग कुछ अधिक जानकारी दी गई, इनको जरूर पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। बुद्ध के जन्म के बारे में दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के बारे में दिया गया है, प्रथम उपदेश और परिनिर्वाण के बारे में दिया गया है। यहाँ उन स्थानों का, इनके स्थानों का क्या महत्व है लुम्बिनी में, और बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, इनका महत्व क्या है।
ये हमने पूरे 10 क्वेश्चन उनके एनालिसिस करवा दिए हैं और इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके बीच में, तो आप मिला लीजिए कि आपका अगर कोई ऑप्शन गलत हुआ तो उसको आप सही कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएसआई का टेस्ट और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे कि हम उस टेस्ट को साथ ही में अटेम्प्ट कर सकें। और हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर टेस्ट को देने के बाद, टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसका पूरा हम सोल्यूशन भी बढ़िया से कर पा रहे हैं, तो ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।